तो प्राकृतिक आपदा ने इंसानी जिंदगी की कमर पूरी तरह से तोड़ दी है। देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर भारी बारिश के चलते जल प्रहार अपना कहर बरपाती हुई नजर आ रही है। कुदरत के सामने टिक पाना इस वक्त बेहद मुश्किल हो गया। और इस बीच बड़ी खबर राजस्थान के जोधपुर से, जहां भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जोधपुर में पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से हालात बेहद खराब है। अब तक भारी बारिश की वजह से जोधपुर में 6 लोगों की जान तक जा चुकी है। वहीं अगले आदेश तक स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। जोधपुर में स्कूल बंद करने का यह आदेश दिया गया है क्योंकि भारी बारिश के चलते 6 लोगों को अपनी जान यहां पर गंवानी पड़ चुकी है। सैलाब का सितम इस कदर बढ़ रहा है कि ये जिंदगियों पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कई जिलों में अभी भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसलिए इन तस्वीरों के साथ हम आपको सावधान भी कर रहे हैं, सतर्क भी कर रहे हैं, क्योंकि जोधपुर में सोचिए अब तक बारिश की वजह से 6 लोगों की मौत तक हो चुकी है। ये उस जोधपुर की स्थिति है जहां पर हाल बेहाल हो चुका है, जहां स्थिति बद से बदतर इस वक्त नजर आ रही है। सैलाब में सब कुछ बह चुका है। इंसानी जिंदगी तक दम तोड़ती यहां पर नजर आई वो 6 जिंदगियां जो कि इस जल प्रहार की शिकार हो चुकी है। और राजस्थान के जोधपुर में भारी बारिश की तबाही की चौंकाने वाली तस्वीरें भी सामने आई है। 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के बाद देखिए किस तरह से हालात नजर आए। हालांकि ये जोधपुर की मौजूद उस मंदिर की तस्वीर है जहां पर भक्त फिर भी अपने आराध्य की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। भारी बारिश के बीच में यहां पर देखिए किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है। और ये तस्वीर एक और आपके सामने, ये भी जोधपुर की तस्वीर है जहां पर सैलाब का सितम कुछ ऐसा बरसा कि बहते हुए सैलाब ने अपने साथ सब कुछ यहां पर लीन लिया। और देखिए तबाही की तस्वीर यहां पर नजर आ रही है, जहां पर स्कूल जो है बंद कर दिए गए हैं कुछ दिनों के लिए, क्योंकि 6 जिंदगियां इस वक्त मौत में तब्दील हो चुकी है। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। मेरे पीछे की आप इस तस्वीर को देखिए और इस तस्वीर से आप खुद ब खुद अंदाजा लगाइए कि किस तरह से ये पूरा कहर यहां पर बरप रहा है। जिंदगी जो है वो इस वक्त पूरी तरह से त्रस्त नजर आ रही है। कुछ चेहरे यहां पर जरूर मुस्कुराते हुए आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन ये वो मुस्कुराहट है जो उनके दर्द को यहां पर सीधे सीधे दिखाती है। क्योंकि घर हो, बाहर हो, सड़कें हो, जहां भी आपकी नजर जाएंगी आपको वो खौफनाक मंजर नजर आएगा जहां पर जिंदगी पूरी तरह से ढर्रे से उतर चुकी है। ये पानी का वो तेज बहाव है जहां पर किसी के लिए भी टिक पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ऐसे में जो जिंदगियां इस बीच फंस रही हैं, राजस्थान सरकार साफ तौर पर कह रही है रेस्क्यू टीम को कि हर वक्त आपको अलर्ट मोड पर रहना है ताकि किसी भी जान को इसका खामियाजा यहां पर ना भुगतना पड़े। अब आपको जोधपुर की ही 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कहर जो है इस वक्त जोधपुर यहां पर झेलती हुई दिखाई दे रही है। ये 3 तस्वीरें हैं। देखिए 2 दिन से लगातार बारिश ने किस तरह से हालात बद से बदतर कर दिए हैं। सड़क पर समंदर का ये बहाव आप इस वक्त देखिए, लहरों के बीच में आरती तक हो रही है। रेलवे स्टेशन आप देखिए, दूर से देखेंगे तो ये आपको रेलवे स्टेशन नजर नहीं आएगा, क्योंकि रेलवे स्टेशन के हर कोने में इस वक्त पानी भरा हुआ है। यात्रियों के लिए ठहरना बिल्कुल नामुमकिन है, जिसके चलते रूट्स बदल दिए गए हैं। कहीं ट्रेनें जो हैं आवाजाही पूरी तरह से ठप हो चुकी है। जो पटरियां हैं वो पूरी तरह से पानी में लबालब भरी हुई हैं। इसलिए इन तीनों तस्वीरों के पीछे के मायने यही है कि हाल इस वक्त बेहाल यहां पर हो रखा है, जिसके चलते ये पूरी तस्वीर यहां पर दिखाई दे रही है। अब राजस्थान के जोधपुर की ही हम एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर घरों के अंदर आपको पानी के कुछ नजर नहीं आएगा। और साथ ही साथ वो बाजार जो कभी गुलजार हुआ करते थे पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं, अपना वजूद खो चुके हैं। जोधपुर शहर में लगातार जो बारिश हो रही है, इतना पानी भर गया है कि एलपीजी के खाली सिलेंडर पानी में तैरने लगे। अचानक इलाके में इतना ज्यादा सैलाब आया, बहाव इतना ज्यादा तेज था कि गैस एजेंसी के पास रखे ये खाली सिलेंडर पानी की तेज धार में बहते नजर आए। किसी तरह एजेंसी के कर्मचारियों ने फुर्ती दिखाई, मुस्तैदी दिखाई और एक एक कर इन सिलेंडरों को पानी के बीच में से किसी तरह से बाहर निकाला। भरकम सिलेंडर सैलाब में तैरने लगे। रेलवे स्टेशन झील में तब्दील हो गया। घर के अंदर भी पानी की घुसपैठ हो गई और घरों के बाहर खड़ी कार पानी में समा गई। कहते हैं किसी भी चीज की अति ठीक नहीं। तपते राजस्थान में बारिश की फुहारों का इंतजार तो हर कोई कर रहा था, लेकिन आसमान से जब बादलों ने बेहिसाब बौछार की तो पानी की वही बूंदें जोधपुर के लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। जोधपुर की ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं।
जोधपुर शहर में लगातार हो रही बारिश के बाद इतना पानी भरा कि एलपीजी के सिलेंडर पानी में तैरने लगे। बताया जा रहा है कि इलाके में इतना सैलाब आया कि गैस एजेंसियों के पास खाली पड़े ये सिलेंडर पानी की तेज धार में बहने लगे। किसी तरह एजेंसी के कर्मचारियों ने फुर्ती दिखाई और एक एक कर इन सिलेंडरों को पानी के बीच से बाहर निकाला। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। जोधपुर रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें हैं, लेकिन तस्वीरों में रेलवे स्टेशन की पहचान तक करना मुश्किल हो रहा है। स्टेशन के वेटिंग एरिया में हर जगह पानी ही पानी भरा नजर आ रहा है और इसी पानी के बीच मुसाफिर अपनी ट्रेन का इंतजार करते दिखाई दिए। जोधपुर में महज 2 घंटे की मूसलाधार बारिश ने कैसे लोगों की मुसीबत बढ़ा दी, उसे इन तस्वीरों के जरिए समझिए। इस घर के ग्राउंड फ्लोर पर हर जगह पानी ही पानी दिख रहा है। क्या बेडरूम और क्या ड्राइंग रूम, हर जगह पानी का बसेरा है। टेबल, कुर्सी और कूलर पानी में डूबे नजर आ रहे हैं और सोफा सेट तो पूरी तरह जलमग्न हो गया है। फ्रिज को बचाने के लिए घर वालों ने तो उसे कूलर के ऊपर ही चढ़ा दिया ताकि किसी तरह फ्रिज की सेहत को पानी से बचाया जा सके। घर का एक कोना भी ऐसा नहीं बचा जहां पानी ने कब्जा न किया हो और इस पानी के बीच घर के लोग सीढ़ियों पर आसरा लिए हुए हैं। घर के अंदर का तो हाल आपने देख ही लिया, अब घर के बाहर का भी नजारा देखिए। घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल पानी में समाई हुई है और उधर दूसरी ओर कार खड़ी नजर आ रही है। उसका भी सिर्फ शीशा ही पानी के बीच से बाहर झांकता दिखाई दे रहा है। कार का पूरा हिस्सा पानी के अंदर डूबा हुआ है। सिर्फ छत और शीशे से ही कार की पहचान हो पा रही है। जोधपुर में 2 घंटे की लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में कमोबेश ऐसे ही हालात बने हुए हैं। भारी बारिश के बाद जिले के कलेक्टर को स्कूलों में छुट्टी का निर्देश जारी करना पड़ा ताकि इस जल जमाव के बीच बच्चों को घरों से बाहर निकलने को मजबूर ना होना पड़े। तो राजस्थान में रात दिन हो रही भारी बारिश लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। भीलवाड़ा का जिक्र करें तो भारी बारिश की वजह से भीलवाड़ा के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। सड़कें, घर, सब कुछ पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। यहाँ इतना ज्यादा पानी बरसा कि शहर का ड्रेनेज सिस्टम ही पूरी तरह से कोलैप्स नजर आया, फेल नजर आया। सड़कों और गलियों की तरफ जहां तक नजरें जाएंगी घुटनों तक पानी भर गया है। कई घर पानी में पूरी तरह से डूबे तक नजर आए। इन मुसाफिरों का सफर बस से शुरू ही हुआ था, लेकिन बीच सफर में सैलाब ने ऐसा ब्रेक लगाया कि इन यात्रियों को बस छोड़कर बुलडोजर पर सवार होने की नौबत आ गई। ये तस्वीरें राजस्थान के भीलवाड़ा की हैं, जहां पहले तो रोडवेज की इस बस के ड्राइवर ने सैलाब के बीच बस उतारने का जोखिम उठाया और जब बस पानी के बीच फंसी तो ड्राइवर मुसाफिरों को मझधार में छोड़कर ही भाग निकला। हम खड़े हैं सांगानेर कॉलोनी में, सांगानेरी गेट की कॉलोनी में, जहां पे आप देख सकते हैं कि रोडवेज की कितनी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। ये रोडवेज बस 15 से 20 जनों को लेके तालाब जैसे पानी में यहाँ पे अंदर आ गई और अंदर आने के बाद फंस गई। फंसते ही 20 से 25 जनों के मन में भय आ गया, उन्हें अपनी जान का खतरा सताने लगा। सबसे बड़ी लापरवाही ड्राइवर की रही। ड्राइवर को मना किया गया, ड्राइवर को लोगों द्वारा मना किया गया बस अंदर ना ले जाए, पानी भरा हुआ है। आसपास के लोगों ने आनन फानन में प्रशासन को खबर दी, तब जाकर मौके पर रेस्क्यू के लिए ये बुलडोजर मंगवाया गया और फिर बस में सवार यात्रियों को पानी के बीच ही इस बुलडोजर की मदद से बाहर निकाला गया। कल रात को देर रात जो भारी बारिश हुई है उसके कारण कुछ इलाकों के अंदर पानी भर गया है और अभी हम जहां खड़े हैं वहां रोडवेज की बस जो ड्राइवर है उसकी गलती से उन्होंने एक साइड में बस को घुमा दिया और वो पानी में फंस गई। फिर उनको हमने रेस्क्यू करके और सारी सवारियों को सकुशल बाहर निकलवाया है। सैलाब के बीच सावधानी बरतने की बजाय उसमें जोखिम लेने का क्या अंजाम होता है, अब वो भीलवाड़ा से ही आई इन दूसरी तस्वीरों से समझिए। जो कार अंडरपास में औंधे मुंह पलटी दिख रही है, उसके ड्राइवर ने वही जोखिम दोहराने की गलती की।
पानी से लबालब हुए अंडरपास को पार करने की कोशिश में पहले कार का इंजन बंद हुआ और फिर कार में सवार ड्राइवर गाड़ी के अंदर ही फंस गया। आसपास मौजूद 2-3 लोग फौरन मदद के लिए आगे आए, लेकिन मुश्किल ये थी कि रेस्क्यू के बीच अंडरपास में पानी का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा था। 3 लोग कार का ड्राइवर गेट खोलने की कोशिश करते दिखे और इस बीच कार लगातार पानी के अंदर समाती जा रही थी। आखिरकार इन लोगों की कोशिश कामयाब हुई। लोगों ने खिड़की के अंदर से ड्राइवर को बाहर खींचा और आखिरकार ड्राइवर को कार से बाहर निकाला जा सका। इस बीच कार पूरी तरह पानी में समा चुकी थी। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि अगर चंद सेकंड की भी और देरी होती तो एक बड़ी अनहोनी हो सकती थी। भीलवाड़ा में पिछले 12 घंटों से हो रही बारिश की वजह से जिले के कई हिस्सों में हालात बिगड़ गए हैं। पिछले 12 घंटों में भीलवाड़ा में 8 इंच बारिश दर्ज की गई है। पुराने शहर में तो बारिश के बाद लोगों के घरों में पानी घुस गया। तो ये तस्वीरें अपने आप उस दर्द को बयां करती है जो इस वक्त लोगों को वहां झेलनी पड़ रही है। राजस्थान का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राजस्थान के कई जिले इस वक्त भारी बारिश की चपेट में हैं। बड़ी आफत यहां पर लोगों के लिए बनी हुई है। राजस्थान के जोधपुर की तो हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाई जिसमें तेज बारिश के बाद सड़कों पर पानी उफनती नदी की तरह बहने लगा। लगातार हो रही इस बारिश से नदी और नालों का जलस्तर पार कर चुका है खतरनाक स्तर को। इसमें कई गाड़ियां भी बहती हुई नजर आई जो बता रही है कि किस तरह से तबाही मची हुई है। बीच बाजार सैलाब की सनसनी, लहर लहर बस्ती में जल के है। सब कुछ बहा ले जाने वाला सैलाब। ये रेतीले रेगिस्तान की तस्वीरें हैं जहां आसमान से बरसी बारिश जमीन पर ऐसी मुसीबत बनी कि चारों तरफ चीख पुकार मच गई। बीच बाजार मोटरसाइकिल तिनके की तरह बहने लगी और सैलाब अपने शोर से हर किसी को डराने लगा। ये तस्वीरें राजस्थान के टोंक की हैं। टोंक जिले के टोडा राय सिंह में इतनी बारिश हुई कि इलाके की सड़कों और गलियों में सैलाब सनसनी मचाने लगा। सैलाब अपनी तेज धार में भारी भरकम गाड़ियों को तिनके की तरह बहाने लगा और लोग इन लहरों के आगे कितने बेबस दिखे वो इन तस्वीरों से समझिए। अब राजस्थान के ही जोधपुर शहर का हाल देख लीजिए। आसमान से झमाझम बारिश के बाद गली मोहल्लों में इतना पानी भर गया कि लोग हैरान रह गए। ये नीली कार तो सैलाब के साथ बेकाबू होकर बहने लगी। ऊपर घर के बाहर खड़ी इस दूसरी कार पर गौर कीजिए। इस कार ने लहरों की मार तो कुछ देर झेली, लेकिन आखिरकार इसने सैलाब के आगे मानो सरेंडर कर दिया। कार मालिक की आंखों के सामने ही ये गाड़ी लहरों की दिशा में बेकाबू होकर बहने लगी। जोधपुर में बारिश के बाद इतना सैलाब आया कि कई घरों के अंदर पानी का कब्जा हो गया। बारिश के पानी को देखकर ऐसा लग रहा था कि शहर के बीचों बीच कोई तेज बहाव से नदी बह रही हो। बारिश से कई मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। गाड़ियों के अलावा बारिश की वजह से अचानक आए सैलाब से कई दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। तो देश के कई राज्य इन दिनों भारी बरसात का सामना कर रहे हैं। कई इलाकों में तो बारिश और बाढ़ से इंसान बेबस और लाचार तक नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी ये बेबसी कम होती नजर नहीं आ रही है क्योंकि मौसम विभाग ने कई राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक राजस्थान में अगले 2 दिन भारी बारिश हो सकती है। यानी कि मुसीबत और ज्यादा यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आती है। जबकि भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भी अगले 24 घंटे जोरदार बारिश की आशंका जताई गई है और इसके साथ ही
हरियाणा के लोगों की भी परेशानी इन दिनों बढ़ सकती है, क्योंकि वहां आज से 30 जुलाई तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग की माने तो हरियाणा के अलावा यूपी, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि फिलहाल राहत मिलती हुई यहां पर नजर नहीं आती। और मॉनसून का मौसम देश के कई इलाकों के लिए चुनौती बना हुआ है। भयंकर बारिश और बाढ़ ने हालात ऐसे कर दिए कि लोग त्राही त्राही करने को मजबूर है। इस बीच लोगों को लगातार सैलाब से सावधान रहने की हिदायत भी दी जा रही है। बावजूद इसके लोग कहीं जान का जोखिम लेने से बाज नहीं आ रहे। हैदराबाद से कुछ ऐसी ही बेहद डराने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां पर कुछ इस तरह से यह दिखाई दिया कि किस तरह से एक शख्स की जान पर बन आई। कुदरत को चुनौती देना भारी पड़ सकता है। मॉनसून में लापरवाही जान ले सकती है। भारी बारिश के बाद सैलाब की सनसनी। देश के अलग अलग इलाकों से इस वक्त दिल को दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। सैलाब की प्रचंड लहरें मानो सब कुछ तबाह कर देने को आमादा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक प्रकृति का ये प्रहार लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ है। आलम ये हो चुका है कि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा त्राही त्राही को मजबूर है। यही वजह है कि लोगों को इस सैलाब से सावधान रहने की हिदायत दी जा रही है। लेकिन जब लोग कुदरत की इस ताकत को चुनौती देने की कोशिश करते हैं तो कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। ये तस्वीरें हैदराबाद के हिमायत सागर सर्विस रोड की हैं। यहाँ लगातार हो रही बारिश ने नदी नालों को उफान पर ला दिया है। इसी सैलाब को पार करने के चक्कर में ये शख्स अपनी बाइक समेत फंस गया है। दावा किया जा रहा है कि बाइक सवार कॉलेज खां दरगाह से शमशाबाद की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लहरों के इस प्रचंड वेग ने बाइक का रास्ता रोक लिया। गनीमत इस बात की रही कि सड़क के किनारे लगी सेफ्टी ग्रिल ने इसे सैलाब में बहने से बचा लिया। लेकिन इस शख्स को बाहर निकालना भी किसी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि उफनते नाले का बहाव इस कदर तेज था कि मदद करने वाला शख्स भी इस सैलाब में फंस सकता था। काफी देर तक ऐसे ही फंसे रहने के बाद ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने इस शख्स को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और इस तरह कड़ी जद्दोजहद के बाद इस शख्स को बाहर निकाल लिया गया। सैलाब की ऐसी ही तस्वीरें साबित करती हैं कि कुदरत की ताकत को चुनौती देना कितना भारी पड़ सकता है। जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं और इसका असर आम लोगों के साथ साथ अमरनाथ यात्रा पर भी पड़ रहा है। कैसे आपको बताते हैं, क्योंकि लगातार तेज बारिश के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे पर मलबा आने से उसे कुछ देर के लिए बंद कर दिया गया। बताया गया कि रामबन के बनिहाल इलाके में 2 जगहों पर पहाड़ का मलबा सड़क पर आ गया, जिसके बाद रामबन के चंद्रकोट में अमरनाथ श्रद्धालुओं के जत्थे को रोक दिया गया। तो बड़ी खबर इस वक्त यहां पर सामने आ रही है राजस्थान के जोधपुर से, जहां पर भारी बारिश की वजह से एक मकान गिर गया और मकान के मलबे में 2 बच्चों समेत 4 लोगों के दबे होने की खबर सामने आ रही है। जोधपुर से जुड़े हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि राजस्थान के कई जिले इस वक्त बाढ़ बारिश को झेलने में मजबूर हैं, जिसमें जोधपुर यहां पर सबसे ज्यादा ऊपरी पायदान पर नजर आ रहा है। ऐसे में मलबे में 4 लोग दबे हैं। एक मकान बताया जा रहा है कि भरभरा कर गिर गया भारी बारिश के चलते। मौके की तस्वीर देखिए इस वक्त आपके सामने है। ये वही मकान है जो बताया जा रहा है कि भरभरा कर गिर गया और इस मकान के गिरने की वजह से इसमें कुछ जिंदगियों के दबे होने की, जो इस घर में रह रहे थे उनके दबे होने की आशंका अभी भी जताई जा रही है। हालांकि एक महिला की मौत भी इस हादसे के चलते यहां पर हुई। तो इस हादसे में एक महिला की गरीब लोग है, इनकी कोई नहीं है, कमाने वाला एक इंसान है। चोरी के भी लगी, 4 जने थे अंदर, एक की तो मौत हो गई और एक बहुत सीरियस है और एक का हाथ पैर गया और लड़के के थोड़ी सी खरोच आई।
तो सुना आपने किस तरह से सैलाब के इस बीच में जिंदगियां यहां पर मौत में तब्दील होती नजर आ रही है। सैलाब के बीच जल्दबाजी कभी भी हादसे की वजह बन सकती है। इस खबर को समझना, देखना और सावधान रहना बेहद जरूरी है। ये हम आपको अलग अलग जगह से आ रही तस्वीरों के जरिए पूरी जानकारी के साथ बता रहे हैं, लेकिन लोग हैं, कुछ लोग अभी भी हैं जो जल्दबाजी के चक्कर में, लापरवाही के चक्कर में सैलाब के बीच जान जोखिम में लेना नहीं छोड़ रहे हैं। और कुछ ऐसा ही एक वीडियो सामने आया जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच एक कार लहरों के साथ बहती नजर आई। कार को बचाने के लिए ट्रैक्टर लगाया गया था, लेकिन ये सारी कवायद कुछ इस तरह से फेल हो गई। महज 12 सेकंड और 12 सेकंड भी ये कार लहरों की मार झेल नहीं पाई। सैलाब में फंसी इस कार को बचाने के लिए तैयारी जबरदस्त थी। 50 से 60 हॉर्स पावर वाले ट्रैक्टर से रस्सी के जरिए इस कार को सैलाब से खींच लाने की मुकम्मल तैयारी थी, लेकिन कुदरत के आगे इंसान का जोर हल्का पड़ गया और जो नतीजा आपके सामने है। अब जरा कैमरे के दूसरे एंगल से घटना पर गौर कीजिए। पुलिया के दूसरी ओर रेस्क्यू टीम के लोग दिख रहे हैं। ट्रैक्टर के साथ कुछ लोग रस्सी के सहारे कार को दिशा देने की कोशिश करते दिख रहे हैं, लेकिन कार को ट्रैक्टर खींच पाता उससे पहले लहरों ने इसे उल्टी दिशा दे दी और कार उसी ओर बह निकली जिस ओर पानी की तेज धार उफनती हुई आगे बढ़ रही थी। सनसनी मचाती सैलाब की ये तस्वीरें आंध्र प्रदेश के एलुरू से सामने आई हैं।